सभी, मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आप सबके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित। आज हम शहर से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे फिर से डिस्कस करने के लिए आज पहुंचे हैं एक बार फिर से माजरा फार्म हाउस में। सरताज ग्रुप जो है उसके पीआरओ कुलदीप यादव जी हमारे साथ बैठे हैं। इनसे मुलाकात करेंगे और शहर से जुड़े हुए जो सभी मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। सर, आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर स्वागत है। धन्यवाद सर, अगेन हम आपके पास पहुंचे हैं शहर से जुड़े हुए मुद्दों को डिस्कस करने के लिए, और ख़ास तौर पर बात यह है कि सड़कें बड़ा परेशान कर रही हैं और भी बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले जो सड़क का जो मुद्दा है, जो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, इस शहर की सड़कें आउटर इनर सब टूटी पड़ी हैं। देखो शमशेर जी, सड़कों के बारे में अपनी काफ़ी जैसे बातचीत हो चुकी जी, लेकिन मैंने हमेशा एक बात बताई है कि जब तक कमज़ोर नेतृत्व रहेगा हमारे क्षेत्र का तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे वो सत्तापक्ष का हो या विपक्ष का हो। सरकार में काम कराने के दो ही बिंदु मैं हमेशा कहता हूँ, या तो जैसे सत्तापक्ष का जो हमारा नेता है, विधायक है, मंत्री है या पूर्व विधायक जो भी है, वो बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि प्रॉपर रूप से यहाँ की जो जन समस्याएँ हैं वो गवर्नमेंट के पास पहुँचे और उनका रेगुलर समाधान होता रहे। या दूसरा पॉइंट होता है कि विपक्ष का जो भी नेता है, चाहे वर्तमान विधायक हो या वो विधायक न हो या जिसने चुनाव लड़ा हो, वो इतने मजबूत हों कि बार बार सरकार को इस बात पे प्रेशर दे के काम करवा सके। अगर ये दो बिंदु मजबूत होते हैं उस विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में अच्छा काम होता है। लेकिन जहाँ ये दोनों ही कमज़ोर हों, वहाँ की स्थिति जैसे महेंद्रगढ़ की है वो वैसे ही रहती है। वो पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है और भविष्य में भी उसमें कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वहाँ विकास होगा। अच्छा, एक बात करें नगर पालिका महेंद्रगढ़ की, तो पहले तो जैसे राजनीतिक कुछ कारण रहे, कहीं ना कहीं चेयरमैन और जो पार्षद या फिर कह सकते हैं शर्मा जी, इन सभी के आपस के बीच में कुछ रहा। राजनीतिक गतिविधियों की वजह से, राजनीतिक कारणों की वजह से शहर का विकास नहीं हो पाया। आम जनता सब जानती है, सब चर्चे हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब तो एसडीएम साहब के अधीन है सब कुछ। एसडीएम साहब से हमने हालांकि मुलाकात भी करी थी इस विषय में। उन्होंने कहा था कि जैसे बारिश रुक जाएगी तो उसके बाद हम 7 दिन के अंदर 7 से 10 दिन के अंदर सारे काम शुरू कर देंगे। लेकिन आज के अखबार में भी अगर हम देखें, आज अगर हम प्रत्यक्ष रूप से भी मैं सारे दिन मार्केट में रहता हूं, तो 41 में से 4 सड़कों का ही निर्माण कार्य शुरू हो पाया, बाकी सड़कें अभी अधर में लटकी हुई हैं। देखो, मैं आपको, आप सिर्फ एसडीएम की बात करेंगे, तहसीलदार की बात करेंगे, डीसी की बात करेंगे, ये पार्ट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट होते हैं। यानी हरियाणा सरकार के सिस्टम से इनका काम चलता है। मैंने आपको एक ऑल ओवर एक बात बताई है कि जहाँ का विधायक और सांसद कमज़ोर होगा वहाँ ऐसे ही हालात रहेंगे। टेंडर होना, टेंडर लग गया, डीपीआर बन गई, डीएनआईटी में चला गया, ये सिर्फ एक एज ए फॉर्मेलिटी होती है समय को निकालने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए, अखबारबाजी करने के लिए, कि इसमें ये प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है, और वो समय निकलता जाता है। जैसे पिछले 7 साल से इस भाजपा सरकार में निकल रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी सरकार बनी और 2 महीने के बाद में हम आरोप लगा रहे हैं। कंप्लीट 7 साल पूरे हो चुके हैं, 8वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन अगर आप उनका रिकॉर्ड महेंद्रगढ़ विधानसभा का उठाकर देखेंगे तो ऐसी कोई भी परियोजना नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई हो। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो आप सड़कों की कर रहे हैं। अगर हरियाणा का सबसे, मैं कहूँ कि मेन व्यक्ति होता है मुख्यमंत्री, जब उनकी स्वयं की हुई घोषणाएं अगर पूरी नहीं हो पा रही तो इस बारे में ज़्यादा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। सब समझ सकते हैं। बाकी बात करें हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक परीक्षा हुई, दुर्गा शक्ति परीक्षा, जिसके बारे में आप हमारे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। हमने कुछ रिलेटेड वीडियोज़ हमारे इसी चैनल पर हमने अपलोड की हैं, जिसमें हमने उन लोगों से बातचीत करवाई है जो लोग महेंद्रगढ़ के दूसरे हिस्से से, यानी दूसरे शहरों से महेंद्रगढ़ के अंदर, हरियाणा के दूसरे हिस्से से, हरियाणा के दूसरे जिलों से महेंद्रगढ़ के अंदर अपने जो दुर्गा शक्ति के जो बहन बेटी पेपर देने के लिए आए थे उनके साथ आए थे। अलग अलग शहरों के लोग हमारे शहर के बारे में क्या सोचते हैं ये आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। बाकी सर, हरियाणा सरकार ने तो ये कमिटमेंट भी की थी कि हम जो परीक्षा केंद्र हैं वो होम सेंटर देंगे, अपने आप में ज़्यादा दूर नहीं देंगे, लेकिन अब 200, 250, इवन 300 किलोमीटर, यानी पंचकुला तक के जो बच्चे हैं वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ वाले बच्चे करनाल पंचकुला तक जा रहे हैं। बिल्कुल, ये जो होम डिस्ट्रिक्ट का जो एग्ज़ाम सेंटर था, ये जज्बा पार्टी के घोषणा पत्र बाकायदा लिखा हुआ है। आज भी घोषणा पत्र को आप देख सकते हैं
और दुष्यंत चौटाला जब विपक्ष में होते थे तो बड़े इस बात को बड़े ज़ोर से उठाते थे कि हम जो है ना, जो ये स्टाफ होता है इनका डिस्ट्रिक्ट बदल देंगे अगर कहीं नकल होने की बात आएगी, लेकिन किसी व्यक्ति को दूसरे ज़िले में नहीं जाना पड़ेगा। वो बड़े वादे करते थे कि भाई पलवल वालों को वहाँ भेज दिया, फतेहाबाद भेज दिया, उनको वहाँ भेज दिया। आज भी तो हालात वही है। आपने देखा कि हमारे ज़िले वालों को तो फिर वहीं भेज दिया, अम्बाड़ा भेज दिया, कुरुक्षेत्र भेज दिया, पंचकुला भेज दिया, और वहाँ डिस्ट्रिक्ट वाले जो थे उनको महेंद्रगढ़ भेज दिया। इन्हीं सबको रखा 200 किलोमीटर से दूर। तो जो सरकार का घोषणा पत्र तो मुझे नहीं लगता कि कोई लागू हुआ हो। लेकिन एक बात मैंने देखी है, क्योंकि हमारे इस मामले में मैं पिछले 4-5 साल से सक्रिय हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर जैसे महेंद्रगढ़ में होने चाहिए, बसें चलनी चाहिए। तो हमने गहराई से ये बात देखी है। एक समय ऐसा था जब महेंद्रगढ़ में आपको अगर पीछे का हम बैकग्राउंड उठा के देखेंगे तो महेंद्रगढ़ काफ़ी वर्षों से ब्लैक लिस्टेड था। महेंद्रगढ़ भिवानी उस समय दादरी जिला नहीं होता था, कि यहाँ वो कहते थे बोर्ड वाले नकल ज़्यादा होती है। तो हमारे ज़िले में एग्ज़ाम सेंटर कभी बने ही नहीं थे पहले, उससे पहले की अगर हम बात करेंगे। लेकिन इस अभियान को हमने बड़ी मजबूती से चलाया था। और उस समय जो HSC बोर्ड के जो चेयरमैन होते थे और यहाँ DC थी गरिमा मित्तल उस समय, तो उनकी भी इंक्वायरी तक की बात आ गई थी। तो उन्होंने उसमें क्षमा याचना की थी कि भाई आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे कि महेंद्रगढ़ में जो है सेंटर नहीं देंगे, क्योंकि हमने ये बात रखी थी कि महेंद्रगढ़ जिला में जितने प्राइवेट संस्थान हैं, स्कूल हैं, वो ऑल ओवर हरियाणा में कहीं भी नहीं है। तो जहाँ इतनी ज़्यादा फैसिलिटी हो और वहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर नहीं दे रहे हो तो ये बड़ा गंभीर विषय है। उसके बाद में हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि शमशेर जी, जो पार्टी के चाहे विधायक हो चाहे उस पार्टी के पदाधिकारी हो, जब काम बन जाता है ना तो उसको तुरंत कॉपी पेस्ट करते हैं। आपने ये बात गहराई से देखी होगी, मेरे पास प्रूफ भी है। अगर कोई काम किसी व्यक्ति ने या किसी संस्थाओं ने करवा दिया और उन्होंने अपनी सोशल मीडिया की वॉल पे डाल दिया, तो 10 मिनट बाद उसको कॉपी पेस्ट करके ये कहा जाएगा कि सरकार आपके द्वार, सरकार ने ये कर दिया, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने ये कर दिया, वर्तमान विधायक ने ये कर दिया। मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। ये जो चीज़ है हम पिछले काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं, खास तौर पर जो हमारा मेन रोड है, जो दादरी नारनौल महेंद्रगढ़ रोड है, उसके बारे में कितनी बार तो श्रेय लिया जा चुका है। सब में अब ये छोटी सी बात मैं बताऊँ, पिछली बार एग्जाम सेंटर के लिए बसें नहीं चलाई जा रही थी, तो बसों के लिए मैंने जिम साहब से या अड्डा इंचार्ज से सभी से लगातार बात की, मोदी आप बस से क्यों नहीं चला रहे? तो उन्होंने कहा कि पिछली बार एग्जाम कैंसिल हो गए और वो पैसा रिफंड करना पड़ा, रोडवेज डिपार्टमेंट को बड़ा घाटा हो गया। तो मैं कोई ये तो इंटरनल हरियाणा गवर्नमेंट की बात है। एग्जाम सेंटर एग्जाम जो था रद्द हो गया, उसमें जो परीक्षार्थी थे उनकी कोई गलती थोड़ी थी, उन्होंने अपना पैसा दिया, वो गए। आपको तो थोड़ा सा पैसा जो डिपार्टमेंट को जो नुकसान हो गया उसके पीछे आप ये कह रहे हो कि बसें नहीं चलाएंगे। उन परीक्षार्थियों को क्या होगा जिन्होंने 1 साल तक तैयारी करी और उसके बाद में एग्जाम कैंसिल हो गया, उसके बाद में बड़े प्रयास करने के बाद में बसें चलाई गई। और जैसे ही बसें चली, सबसे पहले लेटर मैंने अपनी फेसबुक वॉल से GM साहब का डाला, उसके 10 मिनट के बाद में उसको कॉपी पेस्ट कर दिया गया कि सरकार आपके द्वार, सरकार ने ये कर दिया। अब की बार मैंने वो लेटर नहीं डाला, किसी भाजपा वाले ने नहीं डाला कि बसें चली, हालांकि बसें हमने अब की बार भी चलवाई। प्रशासन आनाकानी कर रहा था कि बसें अब की बार भी दुर्गा शक्ति वाले में भी वो जो 2 दिन पहले नहीं चला रहे थे, लेकिन उसके बाद में काफ़ी बार बात करने के बाद में उन्होंने चलानी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन उनको अब वो लेटर नहीं मिला तो डाला नहीं, अगर आपने काम करवा दिया तो डाल देंगे। तो इस प्रकार की जहाँ व्यवस्था होगी ना, वहाँ ये समस्या आती हैं, क्योंकि यहाँ विधायक भी ऐसे ही और पूर्व विधायक भी ऐसे, और रहे पे जो उनके समर्थक हैं वो उनसे कहीं न कहीं और अव्वल है। जी। बाकी बात करें, अभी जैसे दुर्गा शक्ति का जिक्र आया, तो दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम देने के लिए गर्ल्स आई, बहुत सारे कमेंट्स हमारे चैनल पर आए। उन्होंने, गर्ल्स ने भी कहा कि आप इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाएं। बाकी हम इसमें अपना प्रयास कर रहे हैं, आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक भी पहुँचाएं। जब गर्ल्स या फिर बॉयज़ भी कोई भी चलते हैं इस सर्दी के अंदर 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर, तो एक बच्चा जब कोचिंग कर रहा है या फिर कुछ इस प्रकार की तैयारी कर रहा है तो उसके पास पहले से ही जो है फाइनेंशियल थोड़ी सी दिक्कत रहती है, फिर उसको वहाँ से यहाँ तक पहुँचना। लड़कों में तो कई बार ऐसा होता है, लड़के तो कई बार क्या हमेशा मान लो आ ही सकते हैं अकेले एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन जो लड़कियाँ हैं वो अपने अभिभावक के साथ आती हैं। मतलब लड़की का एग्ज़ाम है तो साथ में कहीं ना कहीं अभिभावक गण को भी आना ही पड़ता है, तो बड़ी परेशानी रहती है, सर्दी भी रहती है, रुकने का ठिकाना नहीं होता। जो रात को 11-1 बजे चल रहे हैं, जो सुबह 8 बजे पहुंच रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, खाने का नहीं पता होता, जाने आने की बसेस का नहीं पता होता है। ऐसी बहुत सारी बातें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ऊपर आपको लिंक भी मिल जाएगा। बाकी
हम यहाँ पर कुलदीप जी से ये बातचीत करने के लिए, इसी तरह के मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। तो सर, अगला जैसे बात 200 किलोमीटर प्लस की आ गई, बसों से संबंधित आ गई, तो महेंद्रगढ़ सब डिपो, एक बार पहले भी पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी ने हमारे जो इंटरव्यू में बोला, शुरुआत में ही उन्होंने ये बोला, कहीं ना कहीं जैसे हमारी वीडियो शुरू होती है तो उसमें सबसे पहले यही आता है कि महेंद्रगढ़ का सब डिपो बन गया है। ठीक है, हालांकि वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। हमारी बस स्टैंड के ऊपर की भी आप रिपोर्टिंग देख सकते हैं। सर, क्या कहेंगे सब डिपो? नहीं, सब डिपो बना नहीं है। देखो, मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि जब सब डिपो बन जाता है तो वहाँ टीएम की नियुक्ति हो जाती है, ट्रांसपोर्ट मैनेजर जिसको बोलते हैं, और जीएम ऑल ओवर होता है। जीएम के नीचे टीएम नियुक्त हो जाता है, और जब टीएम लग जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि कहीं भी बसें चलानी होती है तो जीएम से वो उस चीज़ के लिए बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर सब डिपो वाले अपने हिसाब से कहाँ बसें चलानी है, कहाँ के लिए बढ़ानी है, कहाँ के लिए कम करनी है, वो सारी मतलब डिसीजन उन्हीं के पास होते हैं। जहाँ महेंद्रगढ़ की बात है तो ये सब डिपो का भी जो मुद्दा है ना, ये बड़ा मतलब गंभीर है। पिछली सरकारों से लगा लो, इस सरकार से लगा लो, पार्ट 2 मनोहर से लगा लो, 3 मतलब योजनाएं इस सब डिपो में अब निकल जाएंगी। लेकिन यहाँ जो बनाया गया है वो दरअसल सब डिपो नहीं है। वो क्या था, इसका टोटल जो एस्टिमेट था लगभग 14.25 करोड़ रुपए के आसपास इसका जो है ना मतलब भेजा गया था। उसमें क्या करा उन्होंने, एक किस्त उसकी दी गई जो सब डिपो के लिए वर्कशॉप होता है, जहाँ गाड़ियों का काम होता है, गाड़ियों में जो है डीजल वगैरह डाला जाता है, वो सिर्फ वर्कशॉप बना दिया गया। और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का तो आपको पता ही है, जैसे वो जितनी झूठ बोलते हैं या जितना मतलब सरे लेने का प्रयास करते हैं, तो वो हमेशा वो उनके समर्थक भी वो इसी बिल्डिंग को इस सब डिपो का नाम दे देते हैं कि भाई ये सब डिपो बन के तैयार हो रहा है। लेकिन अब कोई अनपढ़ थोड़ी है, आप इस बात को समझ सकते हैं कि सब डिपो तब बनेगा जब वहाँ वो रोडवेज बस स्टैंड नहीं दिखा मिलेगा आपको जी। जहाँ आप सामान्य बस स्टैंड लिखा हुआ ना, वो चेंज हो जाएगा। उस समय महेंद्रगढ़ सब डिपो उस पर लिखा जाएगा, वहाँ टीएम की नियुक्ति हो जाएगी। महेंद्रगढ़ सब डिपो की बसें ऑल ओवर पूरा हरियाणा में चलनी शुरू हो जाएंगी। उस दिन आप ये मानियो कि सब डिपो हमारा बन गया और यहाँ अधिकारी बैठ गया। अब तो ये सिर्फ एक कुछ पैसे दे के एक जुमला बना रखा है कि हमने सब डिपो बना दिया। आज हालात ये हैं कि यहाँ रात को 7 साढ़े 7 बजे के बाद में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कहीं भी नहीं है। आप कभी से 8 बजे के बाद इस बस स्टैंड पे विजिट करेंगे, दिन में करिए आपने, तो वहाँ आपको कोई नहीं मिलेगा। मैं आपको भी और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमने वहाँ पर पूरा फैक्ट चेक किया है और जल्दी हम उसकी रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। शाम 6 बजे के बाद मुख्य रोड जो है दादरी और नारनौल, इस रोड पर भी, इस रूट पर भी बसेज नहीं है। हाँ, वो एक आध कोई बस है, उसके बाद कोई बसेज नहीं है। हालांकि नारनौल की तरफ से 1 2 3 4 बसेज आ जाती हैं, लेकिन यहाँ से अगर कोई कहीं जाना चाहे तो उसके लिए ऑप्शंस नहीं है। बाकी बातचीत करें, जैसे ये सब चीज़ें तो हैं। एक और मुद्दा हमने डिस्कशन में डाला था, एक बार आपसे हमने टेलीफोनिकली बात भी करी थी। आपके फार्म हाउस के सामने से एक सड़क जाता है, जो महेंद्रगढ़ शहर की बात करें तो महेंद्रगढ़ की सड़कें तो टूटी हैं, मेन सड़क दादरी नारनौल की भी टूटी हुई है। लेकिन बात करें महेंद्रगढ़ को अन्य जो कस्बे, टाउन, तहसील, उप तहसील, ब्लॉक, इनसे जोड़ने के लिए, तो चाहे वह टेली रोड हो, चाहे वो सेलंग रोड हो, ये सब टूटे भी पड़े हैं। आप वाला रोड भी टूटा पड़ा है। सर जी, हमारी यो मान लो कि 150 गांव पूरे हाल ही है। अब हम जैसे अलग अलग चर्चा करें तो कोई बेनिफिट नहीं है। नगर पालिका की बात करेंगे फिर आप कहोगे कि महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी वाली टूटी हुई है, महेंद्रगढ़ से सेलंग वाली टूटी हुई है, महेंद्रगढ़ से अटेली वाली टूटी है, महेंद्रगढ़ से नारनौल वाली टूटी है। मैं मतलब जैसे मेरा आना, ये मान लो कि यहाँ से हमारा जिला शुरू हो जाता है, वहाँ से स्टार्ट कर दो और ये कनीना ब्लॉक से इधर घूमते हुए आ जाओ, और जो नांगल सरोई कार जो अपना सतनाड़े का जो एरिया जिसमें नियर अबाउट 150 गांव पड़ते हैं, ये हमारी महेंद्रगढ़ विधानसभा है, महेंद्रगढ़ जिला है। इसमें सारी सड़कें टूटी हुई हैं, अलग अलग चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि कमजोर नेतृत्व जी, उसमें सिर्फ ऑन डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटियाँ हो रही है, लेकिन कमजोर नेतृत्व होने की वजह से कोई बात सिरे नहीं चढ़ पा रही। बस बात एक ही आती है कि उस सड़क का एस्टीमेट बन के चल गया, उसकी DPR बनने लग रही है, उसका DNIT होने लग रहा है, उसका टेंडर होने के लिए समय दे दिया गया है। लेकिन यही होता है, इसके बाद में किसी को ये पता नहीं चलता आगे क्या हुआ, कब सड़क बनेगी। जैसे बात DPR की करें तो DPR सबसे ज़्यादा हमने सुना है 148B हाईवे के मामले में, दादरी महेंद्रगढ़ रोड के मामले में आज भी उसकी हालत खस्ता है। हालांकि इससे 1-1.5 महीने पहले बहुत सारे श्रेय लेने वाले लोग थे जिन्होंने कहा था कि अब इसके टेंडर हो गए, ये हो गया, वो हो गया, प्रक्रिया चल रही है। तो श्रेय लेने वालों को एक बात बताऊँ, उस दिन श्रेय लेने की होड़ बार बार चलती है, लेकिन होता क्या है कि सिर्फ एक कॉपी पेस्ट एक बयान चलता है। एक विधायक का जो हमारे क्षेत्र में नहीं है, उसका बयान नारनौल से चलना स्टार्ट होता है,
उसमें एडिटिंग होने लगती है, फिर सत्ता पक्ष के विधायक उसको एडिटिंग करते हैं, फिर विपक्ष के विधायक उसको अपने हिसाब से एडिटिंग करते हैं, अखबार में सिर्फ न्यूज़ लग जाती है। उसके बाद में मेरी सोशल मीडिया की वॉल पे अब कभी भी देख लेना, चाहे वो मई की बात हो, चाहे अब की बात हो, चाहे उससे पहले मार्च की बात हो, मैंने हमेशा एक बात पूछी गई है कि भाई कौन सा विभाग टेंडर करेगा और कितनी तारीख को टेंडर होगा और किस कंपनी को होगा। आज तक कोई वर्तमान विधायक जो सर लेते वो जवाब नहीं दे पाते, पूर्व विधायक, उनके समर्थक, उनके पीए, जो भी एनीथिंग है, किसी व्यक्ति को ये नहीं पता होता। इवन देन अब को बार तो क्या हुआ कि पहले ये जो है ना पीडब्ल्यूडी के अंदाजा लगाया जा रहा था और कि पीडब्ल्यूडी विभाग इसको बनाएगा। वर्तमान जो हमारे विधायक है दान सिंह जी, उन्होंने पीडब्ल्यूडी के चीफ से कोई उनकी कई बार जैसे ब्याह शादी में रूटीन में मुलाकात हो जाती है, हम फोटो खींच लेते हैं, तो वो नहीं मटेरियल की बात तो बाद में आई थी। जैसे वो उनकी कहीं मुलाकात होगी, वहां से एक फोटो क्लिक कर ली गई। तो जब ये हुआ कि भाई वहां से जब विधायक का बयान शुरू हुआ तो इन्होंने कहा कि इसका फर्क है। अभी विधायक जी ने 2 दिन पहले पीडब्ल्यूडी चीफ से मुलाकात करी थी, तब ये टेंडर हुआ है। उनको ये नहीं पता था कि ये किस विभाग में फाइल जाई हुई है कि कौन सा विभाग इसको टेंडर करेगा, कितनी तारीख तक इसको ऑनलाइन दर्शाएगा। ये हमारे विधायक के हालात हैं। वो तो सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला है। जब तक कॉपी पेस्ट के विधायक, वर्तमान विधायक हमारे पास रहेंगे, तब तक सड़कों की भी हालत जैसे आप दिखाते आ रहे हो अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि गहराई से तो किसी को पता नहीं कि हो क्या रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई हाँ सरे लेने की बात जैसे आ जाती है। अब दूसरी बात जो आप शुरू कर रहे थे उसको पूरा कर देता है। जैसे उन्होंने गुड़गांव बैठ के एक बयान दिया कि इस सड़क में मटेरियल अच्छा इस्तेमाल, हाँ, इसमें निर्माण कार्य में जो ना ध्यान रखा जाए। तो मैंने लिखा था कि निर्माण कार्य तो कब होगा वो तो अलग विषय है, पहले आप ये तो कंफर्म करो कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में इसकी फाइल जाई हुई है, टेंडर प्रक्रिया जो है वो कितनी तारीख तक होनी है। आप गवर्नमेंट से बातचीत करके, अधिकारियों से बातचीत करके ये प्रयास करो कि किसी कंपनी को इसका टेंडर हो जाए, वो वर्किंग स्टार्ट करे। जब वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी तब आप स्वयं इस सड़क पर घूमना, फिर आप ये देखना कि भाई ये सड़क का निर्माण कार्य ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैंने उनको ये भी कही थी कि निर्माण कार्य के बारे में आपसे ज़्यादा कौन जानता है। जब आपकी सरकार थी उस समय इसका टेंडर हो गया था, लेकिन सत्ताधारी विधायकों ने उनसे इतना कमीशन मांगा कि जो कंपनी जिसने 25 करोड़ रुपए इसकी एडवांस मनी जमा करवाई थी, वो कंपनी 25 करोड़ रुपए छोड़कर भाग गई थी इनसे परेशान होकर। तो जो विधायक अपने कार्यकाल में टेंडर होने के बाद में कंपनी को इतना मजबूर कर दिया कमीशन लेने के चक्कर में कि वो 25 करोड़ रुपए अर्निंग मनी छोड़कर चली गई, वो विधायक आज गुड़गांव में बैठ के ये कहता है कि भाई जो निर्माण कार्य है उसका ध्यान रखा जाए। अगले को ये नहीं पता कि 3 जनवरी तक तो अभी इसका टेंडर नहीं होने वाला। निर्माण कार्य तो तब होगा ना जब आपको उसको वर्क ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये सिर्फ हवाई तीर है, मतलब अगले को ये नहीं पता हो क्या रहा है, मांग कर ली जाती है, वो अखबार में बयान लगा देते हैं कि विधायक ने ये कहा वो कहा। देखिए हालत तो खस्ता है ही। आप काफ़ी बार हमारे चैनल के माध्यम से देख चुके हैं कि शहर की सड़कें या शहर के अन्य और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम अगर बातचीत करें तो यहाँ पर और भी लंबी वीडियो बन सकती है, और भी लंबी हम ये खबर चला सकते हैं। बाकी विशेष बात यही है कि चाहे मुद्दा नगर पालिका से रिलेटेड हो या PWD द्वारा निर्मित सड़कों का हो या राज्य सरकार की बात हो या जो विधायक है उनकी हो, पूर्व विधायक और मंत्री उनकी हो, या फिर कोई अन्य बात हो, हर जगह कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर बात यह कि जनता सब देख रही है। हालांकि अब जनता जागरूक भी होने लगी है। पहले भी जनता ने नकारा है, जवाब दिए हैं, हालांकि फिर भी जवाब में वही आता है कि भाई 45 साल से इधर से उधर सीटें बदलती जाती हैं, बाकी कैंडिडेट्स वही रहते हैं। तो खास तौर पर बात यह है कि अब आप जागरूक बनिए, बिना जागरूक बने काम अपने महेंद्रगढ़ शहर के विधानसभा क्षेत्र की, लेकिन महेंद्रगढ़ पूरे ज़िले की बात करें या फिर इसके साथ में सटा हुआ रेवाड़ी जिला भी शायद, तो दिल्ली NCR का एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है जो आजकल चला हुआ है, जिसमें हमें बाहर भी कर दिया और कहीं ना कहीं सारे नियम और कानून हम पर लागू हैं। क्या कहेंगे? देखियो, NCR के नाम से पिछले 1 दशक से महेंद्रगढ़ के साथ बस खाली दिखावा हुआ। NCR के नाम का हमें कोई विकास का जो एक एक्स्ट्रा पैसा होता है, जो NCR में शामिल होने का मतलब यही होता है कि जो रूटीन में जो सरकार का पैसा आता है वो तो आएगा, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बोनस का पैसा मिलता है जो NCR के नाम से जो जिला NCR में जुड़ जाता है उसको डेवलपमेंट करने के लिए पैसा दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन आज तक लगभग 10 साल हो गए हमें कोई उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिला। नुकसान समय समय पर मिलता रहा,
इनके नियमों से। और अब सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि हरियाणा के जो 14 जिले हैं जिनको एनसीआर में शामिल कर रखा है, वहाँ जो रजिस्ट्रेशन है गाड़ियों का, डीजल और पेट्रोल, डीजल 10 साल और पेट्रोल 15 साल की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा 3 मार्च के बाद में। अच्छा जी। 3 मार्च तक का उनमें समय दिया गया है। और ये अब कितना भारी नुकसान होगा इसका मतलब अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के अंदर हम चाहे प्राइवेट गाड़ियों की बात कर लें या जो टैक्सी में जो गाड़ियाँ यूज़ होती हैं 10 साल पुरानी, ये मान के चलो कि 50% गाड़ियाँ हैं, और 10 साल पुरानी गाड़ी मतलब ऐसा कुछ उनका कुछ होता भी नहीं, कम से कम जो हरियाणा में चल रही है। हाँ, एक समय लिमिट का कोई प्रावधान नहीं होता। हाँ, अगर गवर्नमेंट करना भी चाहती तो ये करना चाहिए भाई, उनका फिटनेस चेक किया जाए या प्रदूषण की उनकी कितनी क्वांटिटी है वो चेक करना चाहिए था। अगर कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जो समय से पहले भी करना है, वो तो एक बात ठीक है प्रदूषण रोकने के लिए, लेकिन एक सीधी लिमिट कर देना। अब मान के चलो कोई महंगी गाड़ी है, कोई 1 करोड़ रुपए की है, कोई 1.5 करोड़ रुपए की, कोई 65 लाख की है, उस गाड़ी का 10 साल के अंदर कोई प्रदूषण का वो नहीं बनता, और उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि वो अब स्क्रैप में दी जाएंगी तो 25-25, 30-30, 40-40 लाख रुपए की गाड़ियां जो है ना मालिकों की बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। तो ये प्राइवेट गाड़ियों का भी जो ट्रांसपोर्ट में जो हमारे साथी यूज़ कर रहे हैं टैक्सी में, वो तो सारी गाड़ियां लगभग 10 साल से पुरानी रहती हैं। आदम गाड़ियां जो है ना उससे पुरानी हैं। तो इससे मैं कहूँ कि जो रोज़गार में भी एक भारी नुकसान होने वाला है, जो ड्राइवर भाइयों के लिए भी बड़ा नुकसान है। तो सरकार का जो अब थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि सरकार ने मास्टर प्लान जो बनाया 2041 तक बनाया है, तो 2041 तक के जो प्लान है डेवलपमेंट का, उसमें मेंढर जिले को बाहर रखा गया है। एनसीआर का जो पैसा मिलता है और जिसमें डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान बनाया जाता है जो एडवांस मतलब 20 साल का होता है, यानी 2021 से लेकर 2041 तक का, तो 20 साल एडवांस तक हम बाहर हैं उसमें। मतलब 2041 तक तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि एनसीआर के नाम से हमें कोई पैसा मिलेगा। और जो नियम अब लागू कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि भाई एनसीआर में जो जिले हैं उनके बराबर किया जा रहा है। तो ये बड़ा मतलब सरकार का एक गलत फैसला है। एक अगर नियम ये सरकार लागू कर रही है तो हमें फिर 2041 के मास्टर प्लान में शामिल किया जाए। अगर मास्टर प्लान में शामिल नहीं किया जा रहा है तो ये बहुत ही हमारे ज़िले के लिए अन्याय है कि नियम सारे थोप दिए गए, और इस नियम से बड़ा भारी नुकसान होगा। इसमें गवर्नमेंट ने संशोधन भी करना चाहिए कि गाड़ियाँ को सिर्फ जो है ना ये 10 साल की अवधि देख के उसको कैंसिल नहीं करना चाहिए। उनकी फिटनेस या अन्य जो चीज़ें हैं वो डिपार्टमेंटली वो चेक होनी चाहिए, और वो अगर उसके आगे वो चलने लायक हैं तो चलने दी जाए। दिल्ली में जो रह रहे हैं वो मतलब वो गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं या ज़्यादा प्रदूषण इसलिए होता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा व्हीकल्स हैं। गाड़ी यहाँ का कम चले ज़्यादा चले उसका कोई नहीं, मतलब एक फिटनेस होता है। फिटनेस में जैसे गाड़ी का ये पता चल जाता है, जैसे आपकी बॉडी है अभी कितनी फिट है, तो गाड़ी भी का भी फिटनेस होता है, उसमें ये पता चल जाता है भाई गाड़ी कितनी डैमेज हो चुकी है, कितना प्रदूषण कर रही है। अगर वो लिमिट से ज़्यादा प्रदूषण कर रही है तो आप निश्चित रूप से उसको कैंसिल करें। हाँ, एक आपकी गाड़ी बिल्कुल ही फिट है और कहीं उसमें कोई समस्या नहीं है, फिर उस गाड़ी की 40 लाख की गाड़ी को आपको और स्क्रैप में अगर डाला जा रहा है तो ये बड़ा मतलब गलत फैसला है गवर्नमेंट का। तो इसमें संशोधन करना चाहिए। दूसरा, अगर हम एनसीआर में है तो सीधी बात है कि मास्टर प्लान में भी हमें शामिल किया जाए ताकि कुछ पैसा हमें एनसीआर का नाम का मिले और बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं परियोजनाएं लगे, कुछ विकास हो महेंद्रगढ़ के अंदर। लेकिन बात यह है कि विकास के नाम पर तो जो भाजपा सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ही भाजपा सरकार है, वही हरियाणा में सरकार बना रखा है उसने ही। और यहाँ पर मेजोरिटी के साथ अगर हम बात करें, जब हरियाणा में सरकार है तो महेंद्रगढ़ को कौन देखेगा। लेकिन विकास के नाम पर महेंद्रगढ़ को हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है, चाहे इंटरनल मामले हों चाहे एक्सटर्नल मामले हो। जैसे रोड की बात करें तो अंदर बाहर सब रोड टूटे फूटे, और ना ही कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो होने चाहिए ना वो आए। बाकी कुलदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। और आपसे भी हम और लोगों के साथ में मुलाकात करवाते रहेंगे। विकास का जो मुद्दा है उसको उठाकर चलेंगे। संघर्ष नहीं करना है, हमें विकास करवाना है अपने महेंद्रगढ़ का। तो विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप भी जागरूक बनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए अनेकों बार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।